नमस्कार, गुड इवनिंग, वड़क्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज मैं किसी की मृत्यु पे गई थी, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, सिर्फ आपके द्वारा किया गया कर्म ही रखा है। इसलिए ऐसा कोई कर्म ना करें जो किसी की आत्मा और दिल को ठेस पहुँचे, कष्ट हो, दुख हो। इसलिए अच्छे कर्म करिए ताकि हर इंसान आपको जीते जी और मरने के बाद हमेशा याद करे। आप उनकी यादों में, बातों में सदैव बने रहें। एक बात। दूसरी बात, कहानी सुनाने से पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ज़िंदगी में जन्म और मृत्यु, यही 2 चीज़ें सत्य हैं। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी। इसलिए हम पूरी ज़िंदगी मरते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। क्या तुम्हारा, क्या मेरा, मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा हिस्सा, सब चीज़ों के लिए हम लड़ते रहते हैं। जबकि आज मैं शमशान गई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि करोड़पति और रोडपति दोनों आसपास सोए हुए हैं। सबको सिर्फ मरने के बाद 2 गज ज़मीन चाहिए होती है, 2 फुट चौड़ा, 6 फुट लंबा, इतनी जगह चाहिए होती है जलने के लिए। तो हम क्यों लड़ते हैं? किसी के बीच अगर कोई गिले शिकवे हैं तो उनको भुला दीजिए। ज़िंदगी में इंसान दूर रहे पर ज़िंदा रहे, वो ज़रूरी है। कम से कम कभी आपका दिल चाहे आप मिल तो सकते हैं, बात तो कर सकते हैं। लेकिन मरने के बाद एक ही चीज़ के लिए इंसान बेबस हो जाता है, उससे आप कभी मिल नहीं सकते। कभी दुखी हैं, गले नहीं लगा सकते, कभी छू नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़ अच्छे से रहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है। कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में, कुछ नहीं रखा चिक चिक में। सब बहुत सुख में बीतेगा अगर आप दोनों 2 व्यक्ति, कोई भी 2 व्यक्ति जो किसी रिश्ते में हैं, प्रेम परस्पर से रहेंगे तो बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजरेगी। कहानी एक महिला की नहीं कह सकते, एक लड़की की है जो महज 18-20 साल की थी। और उसकी बहन शादीशुदा थी। उसकी 7-8 साल की बेटी थी। और वो आती जाती थी अपनी बहन से मिलने के लिए, अपनी बहन जीजा जी से मिलने के लिए, बहन के बच्चे को खिलाने के लिए। फिर एक दिन उसकी बहन को किडनी ख़राब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चूँकि बच्ची बहुत छोटी रहती है और पिता उस बच्ची को नहीं संभाल सकता, स्कूल नहीं भेज सकता, अकेले सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो उसकी बहन, मतलब उस महिला जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी बहन, उस व्यक्ति की साली, उसको आ जाती है संभालने, जिसकी उम्र 18 वर्ष होती है। वो संभालती है, उसको स्कूल भेजना, जीजा जी को खाना पीना देना, उनकी देखभाल करना। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, वो लोग सेटल होते गए, उस दुख को, दर्द को वो भूलने लगे। समय बीतने के बाद समाज का इतना प्रेशर कि ये तो बस गई यहीं पे, ये क्या यहीं रहेगी, अब क्या इसकी दूसरी बीवी बनेगी। बहुत नाना तरह के दबाव, नाना तरह के ताने लोग मारने लगे। फिर वो लड़की सोचती है कि अब मुझ पे जीजा की साली का, और यहाँ रह रही हूँ तो मैं उनकी हूँ, ऐसा लोग ताना मार रहे हैं, तो मैं इन्हीं से शादी कर लेती हूँ, मैं यहीं रह जाती हूँ। घर वालों की रिश्तेदारी में भी थू-थू होने लगी कि तुमने संभालने भेजा था, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, साल हो गए, 1.5 साल हो गए, अब क्या वो वहीं बस जाएगी। इतना समाज ने ताना मारा कि उसने अपने जीजा, जिनकी उम्र 40 साल और उस लड़की की उम्र 18 साल, उसने शादी कर ली। वही चंद लोग, मतलब लड़की के माता पिता, लड़के की बहन, चंद लोगों ने मिलके घर में ही शादी करा दी, फेरे करा दिए, मांग में सिंदूर डल गया।
वक्त गुजरता गया, फिर उसको एक प्यारी सी बेटी हुई। अब वो खुश है, बहुत प्यार करती है अपनी बहन की बेटी से, जिसको वो अपनी बेटी मानती है। वो बेटी जो बहन की थी वो उसे अपनी माँ मानती है, और दोनों की जान वो बच्ची जो अभी पैदा हुई, जो अब 2-3 साल की हो गई। तो ज़िंदगी अब खुशनुमा है, लेकिन उस समय नहीं थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, किसी के दबाव में, किसी ताने के दबाव में, किसी सोशल प्रेशर में, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप किसी की ज़बान, किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। वो कहेंगे, अगर वो क्या कहेंगे ये भी आप सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। हाँ, समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक प्राणी होके रहना पड़ेगा। क्या बुरा है, क्या भला है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी का फैसला करें। लेकिन इस दबाव में कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मुझे मेरी शादी नहीं होगी, लोग कहेंगे 2 साल जीजा के घर में रह के आई, 2 साल जीजा की होके रह के आई। तो इस मजबूरी में, प्रेशर में शादी करना मेरे हिसाब से गलत है। हो सकता है कि कुछ लोगों के हिसाब से सही हो। तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए। आपको ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा अधिकार है। ज़िंदगी आपकी है, आपसे बेहतर आपकी ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं सोच सकता। इसलिए खुश रहिए, खुश रखिए, दोनों बहुत ज़रूरी है। प्यार बाँटिए, आपके पास जो है आप वही बाँटोगे। मेरे पास गाली है तो मैं आपको गाली दूँगी, मेरे पास प्यार है मैं आपको प्यार दूँगी, मेरे पास सम्मान है मैं आपको सम्मान दूँगी। तो इसलिए अच्छी चीज़ें बाँटें, है ना? खुशबू फैलाएँ, अपने व्यवहार को खुशबू बनाएँ, ना कि बदबू, है ना? तो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। और सभी से अनुरोध है कि आज जिसकी मृत्यु हुई है, जो 33 वर्षीय लड़का था, अभी उसके 3 साल ही विवाह को हुआ है, उसकी आत्मा को शांति दे ईश्वर। सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं नई कहानी में। शब ब खैर, बाय बाय, गुड नाइट।